नाजरीन, उमवियों के बाद अब्बासियों ने भी मासूम आयमा, उनके अहले खाना और शियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर उठा न रखी। मगर मुतवक्किल अब्बासी का तख्त सल्तनत पर बैठना था कि इस दौर के बरहक इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पर तकालीफ का सैलाब उमड़ आया। ये बदबख्त लईन यजीद सानी फिरौन सख्त शख्स आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में अपने तमाम आबा व अजदाद से बड़ा हुआ था। इल्मी और तबलीगी सरगर्मियों और हुस्न अखलाक की बदौलत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मनसब की शोहरत तमाम ममलिकत में फैल चुकी थी और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के परवाने इस शम्मा हिदायत के बराबर चक्कर लगा रहे थे। अभी मुतवक्किल की सल्तनत को 4 बरस ही हुए थे कि मदीने के हाकिम अब्दुल्ला बिन हाकिम ने इमाम की मुखालफत का आगाज किया। पहले तो खुद हजरत को मुख्तलिफ तरह की तकलीफें पहुंचाई, फिर मुतवक्किल को आपके मुतल्लिक इस तरह की बातें लिखी जैसी साबिक सलातीन के पास आपके बुजुर्गों की निस्बत उनके दुश्मनों की तरफ से पहुंचाई जाती थी। मसलन ये कि हजरत अलैहिस्सलाम अपने गिरदो पेश असबाब सल्तनत जमा कर रहे हैं। आपके मानने वाले इतनी तादाद में बढ़ गए हैं कि आप जब चाहें हुकूमत के मुकाबले के लिए खड़े हो सकते हैं। मुतवक्किल ने इमाम की तरफ फौजी दस्ता भेजकर बाइसरार ये ख्वाहिश की कि आप मदीना से दारुस्सल्तनत सामरा तशरीफ लाकर कुछ दिन क़याम फरमाएं और फिर वापस मदीना तशरीफ ले जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम इस इल्तिजा की हकीकत से खूब वाकिफ थे और जानते थे ये न्याज़मंदाना दावत तशरीफ आवरी हकीकत में दिलावतनी का हुक्म है। बेशक मदीना से हमेशा के लिए जुदा हो जाना आपके कल्ब के लिए वैसा ही तकलीफ दे सदमा था जिससे उसके पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आपके मुक़द्दस और बुलंद मर्तबा अजदाद बर्दाश्त कर चुके थे। फिर भी देखने वाले बयान करते हैं कि मदीना से रवानगी के वक्त आपके तासुरात इतने शदीद थे जिससे अहबाब व असहाब में एक कोहराम बरपा था। सामरा बुलवाकर मुतवक्किल ने आपको रज़्ज़ाकी हिरासत में नज़रबंद कर दिया और अवाम के लिए आपसे मिलने जुलने को ममनू करार दिया। वही बेगुनाही और हक्कानियत की कशिश जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कैद के ज़माने में सख्त से सख्त मुहाफ़िज़ीन को आपकी रियायत पर मजबूर कर देती थी, उसी का असर था कि थोड़े ही अरसे बाद रज़्ज़ाकी के दिल पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की अज़मत का सुख कायम हो गया और वो आपको तकलीफ देने के बजाय आराम और राहत के साथ बहम पहुंचाने लगा। मगर ये बात ज्यादा अरसा तक मुतवक्किल से छुप नहीं सकती थी। उसे इल्म हो गया और उसने रज़्ज़ाकी की कैद से निकलकर इमाम अलैहिस्सलाम को एक दूसरे शख्स सईद की हिरासत में दे दिया। ये शख्स बेरहम और इमाम अलैहिस्सलाम के साथ सख्ती बरतने वाला था, इसलिए इसके तबादले की जरूरत नहीं पड़ी और हजरत पूरे 12 बरस उसकी निगरानी में मुक़य्यद रहे। इन तकालीफ के साथ जो इस कैद में थे, हजरत अलैहिस्सलाम शब रोज इबादत इलाही में बसर करते थे। दिन भर रोजा रखना और रात भर नमाजें पढ़ना आपका मामूल था। आपका जिस्म कितने ही कैदोबंद में रखा गया हो, मगर आपका जिक्र 4 दीवारी में महसूर नहीं किया जा सकता। नतीजा ये था कि आप तो तंगो तारीक कोठड़ी में मुक़य्यद थे, मगर आपका चर्चा सामरा बल्कि शायद इराक के हर घर में था और इस बुलंद सीरत व किरदार के इंसान को कैद रखने पर खल्क़े खुदा में मुतवक्किल के मजालिम से नफरत बराबर फैलती जा रही थी। इमाम की शख्सियत सरतापा हिल्म वक़ार का नमूना थी और आप दावत व तबलीग का मौका तलाश किया करते थे। जब फरमाइश अशार हुई तो इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने मौज़ा तबलीग के लिए इस मौके को गनीमत समझकर अपने दिल से निकली हुई पुरसदाकत आवाज़ से ऐसे अशार पढ़ना शुरू किए जिन्होंने महफ़िल तरब में मजलिस वाज़ की शक्ल पैदा कर दी। अशार कुछ ऐसे हकीकी तासुरात के साथ इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अदा हुए थे कि मुतवक्किल के ऐशो निशात की बसात उलट गई। एक और नहायत शदीद रूहानी तकलीफ जो इमाम अलैहिस्सलाम को उस दौर में पहुंची, वो मुतवक्किल के अहकाम तशद्दुद थे जो नजफ और करबला के ज़ायरीन के खिलाफ उसने जारी किए। उसने ये हुक्म तमाम कलमरू हुकूमत में जारी कर दिया कि कोई शख्स जनाब अमीर अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों की ज़ियारत को न जाए। जो भी इस हुक्म की मुखालफत करेगा उसका खून हलाल समझा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उसने हुक्म दिया कि नजफ और करबला की इमारतें बिल्कुल गिराकर ज़मीन के बराबर कर दी जाएं, तमाम मकबरे खोद डाले जाएं और कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द पेश की तमाम ज़मीन पर खेत बो दिए जाएं। ये नामुमकिन था कि ज़ियारत के इम्तनाई अहकाम पर अहले बैत रसूल के जानिसार आसानी के साथ अमल करने के लिए तैयार हो जाते। नतीजा ये हुआ कि इस सिलसिले में हज़ारों बेगुनाहों की लाशें खाको खून में तड़पती हुई नजर आईं। क्या इसमें शक है
کہ ان میں سے ہر ایک مقتول کا صدمہ امام علیہ السلام کے دل پر اتنا ہی ہوا تھا جتنا کسی اپنے ایک عزیز کے بے گناہ کے قتل کیے جانے کا حضرت علیہ السلام کو ہو سکتا تھا۔ پھر آپ تشدد کے ایک ایسے ماحول میں قید کر کے رکھے گئے تھے کہ آپ وقت کی مناسبت کے لحاظ سے ان لوگوں تک کچھ مخصوص ہدایات بھی نہیں پہنچا سکتے تھے جو ان کے لیے صحیح فرائض شریعہ کے ذیل میں اس وقت ضروری ہوں۔ یہ اندوہناک صورتحال 1-2 برس نہیں بلکہ متوکل کی زندگی کے آخری وقت تک برابر قائم رہی۔ علاوہ ازیں متوکل کے دربار میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نقلیں کی جاتی تھیں اور ان پر خود متوکل اور تمام اہل دربار میں زور زور سے ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اسی دور کا ایک واقعہ بھی کچھ کم قابل افسوس نہیں ہے۔ ابن السکیت بغدادی علم نحو و لغت کے امام مانے جاتے تھے اور متوکل نے اپنے 2 بیٹوں کی تعلیم کے لیے انہیں مقرر کیا تھا۔ ایک دن متوکل نے ان سے پوچھا کہ تمہیں میرے ان دونوں بیٹوں سے زیادہ محبت ہے یا حسن و حسین سے؟ ابن السکیت محبت اہل بیت رکھتے تھے۔ اس سوال کو سن کر بےتاب ہو گئے اور انہوں نے متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے دھڑک کہہ دیا کہ حسن و حسین کا کیا ذکر، مجھے تو علی کے غلام قمبر کے ساتھ ان دونوں سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ اس جواب کا سننا تھا کہ متوکل غصے سے بے خود ہو گیا اور حکم دیا کہ ابن السکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ یہی ہوا اور اس طرح یہ آل رسول کے فدائی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ متوکل کا ظالمانہ رویہ ایسا تھا جس سے کوئی بھی دور یا نزدیک کا شخص اس سے خوش یا مطمئن نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ اس کی اولاد تک اس کی جانی دشمن ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کے بیٹے منتصر نے اس کے بڑے مخصوص غلام باغر رومی کو ملا کر خود متوکل ہی کی تلوار سے عین اس کی خوابگاہ میں اس کو قتل کرا دیا، جس کے بعد خلائق کو ظالم انسان سے نجات ملی۔ منتصر نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے باپ کے متشددانہ احکام کو فوری منسوخ کر دیا، نجف اور کربلا زیارت کے لیے عام اجازت دے دی اور ان مقدس روزوں کی کسی حد تک تعمیر کرا دی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے کسی خاص تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر منتصر کی عمر طولانی نہیں ہوئی۔ وہ 6 مہینوں کے بعد دنیا سے اٹھ گیا۔ منتصر کے بعد مستعین کی طرف سے امام علیہ السلام کے خلاف کسی خاص بدسلوکی کا برتاؤ نظر نہیں آتا۔ دعوت و تبلیغ کی غرض سے آپ کا قیام سامرا ہی میں رہا۔ اتنے عرصے تک حکومت کی طرف سے مزاحمت نہ ہونے کی وجہ سے علوم اہل بیت کے طلبگار ذرا اطمینان کے ساتھ کثیر تعداد میں آپ سے استفادہ کے لیے جمع ہونے لگے، جس کی وجہ سے مستعین کے بعد معتز کو پھر آپ سے پرخاش پیدا ہوئی اور اس بدبخت نے آپ کی زندگی ہی کا خاتمہ کر دیا۔ آخر کار 3 رجب سن 254 ہجری کو لعین معتز عباسی خلیفہ نے اپنے بھائی لعین معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔